हूँ आज हमारे बीच अकरम खान जी हैं जो एक मुस्लिम धर्म से हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं हालांकि हिंदुओं की जाति होती है, मुसलमानों में भी जाति होती है? होती है। होती। जैसे तुम खान हो, तुम क्या हो, पठान होगे ना? उसी तरह हिंदुओं में जैसे जाति होती है मुसलमानों में होती है। तो भाई की बहुत अच्छी बात लगी जो काउंटर लेके भाई राधा राधा नाम जप कर रहे हैं। और इसके पीछे भी एक हमारे प्रेमानंद जी बाबा के चमत्कार है जो भाई से जानते हैं। भाई राधे राधे श्री राधे राधे हरिवंश। श्री हरिवंश। और ये मुस्लिम होने के बावजूद भी पहले क्या जपते थे? राम राम। राम। राम राम जपते थे भाई पहले। और फिर उसके बाद से अब राधा राधा जप रहे हैं और 35,000 से ऊपर इसमें नाम काउंटिंग है। उस वक्त अभी नाम चल ही रहा है मेरे से बात करते समय। तो भाई ऐसा क्या, मतलब बाबा ने ऐसा क्या जादू कर दिया? बाबा का प्रेमानंद महाराज का जादू 1 लाख का दर्शन है मुझे 7 7 5 6 बार। कैसे, मतलब कैसे दर्शन हुए आपके? उनके दर्शन हुए मुझे आमने सामने हुए जैसे कि रात को आए मेरे पास। सबने मैंने देखा मुझे जैसे कि सोफा आएगा सोफे से उठ के आए फिलहाल में हाथ में लेना मोर का भाग आगे में लंदे बात रखा कि ना राधा राधा जगो। फिर दोबारा जब मुझे दर्शन है मैं भोग लगा रहा हूँ खिचड़ी का। उनके संग लोग बैठे हैं प्रेमानंद महाराज उन्हें भोग दे रहा हूँ खिचड़ी खिला रहा हूँ प्रेमानंद महाराज 2 बार सपने में दिखे। फिर तीसरी बार मुझे दिखे पहाड़ों पर छेड़ रहे हैं। मैं कहता हम आपके लिए कार मंगा दूँ कार में बैठना चाहता हूँ कहना नहीं पैदल यात्रा करेंगे मैं उनके साथ हूँ जैसे कि पल जाए। अच्छा। 3 बार दिखे फिर चौथी बार फिर दिखे तो सुबह बैठे पानी पूरी दी उन्होंने मुझे दिन का पानी पत्ते से दिया उन्होंने 10 15 के अंदर से खा लो। मैं पानी पत्ते से खा रहा हूँ। फिर मुझे कल भी दर्शन हुए वृंदावन धाम में मेरे पास आए जो मैंने पर्चा लिखा था मेरे वाला महाराज दरबार में गया था दर्शन के लिए दर्शन तो मुझे हो गई जो मेरा सवाल था। पर्चा नहीं पहुंच पाया था पर्चा बाबा। पहुंच तो गया उन्होंने सवाल को उत्तर नहीं दिया। तो फिर सवाल को उत्तर करने की टेबल खराब हो होगी ना तो 2 3 को बात कर मैं कर दिया मेरा सवाल को उत्तर वहाँ से कुछ आया नहीं। उन्होंने मुझे वो दिया ना पढ़ना दिया था उन्होंने। अच्छा, ये बाबा ने बाबा को प्रसाद दिया। हाँ प्रसाद राम के दर्शन हो गए मेरे। तो मैं सुबह फेर के दिखेगा ना लड़की का पर्चा कर लो सपने में। अच्छा, सपने में तुम्हारा सपने पर्चा में था? दिखेगा ना गणेश का नाम का पर्चा कर दो इससे। सबसे पहले भैया 5 बार में दर्शन है मेरे। कि कहते हैं कि भाव सर्वप्रथम होता है। सच्ची अगर भावना होती है ना तो श्री जी सपने में भी लेकर आ जाती है। और वही बात है कि श्री जी ने, प्रेमानंद जी बाबा हम सभी जानते हैं श्री जी के ही रूप है। और पूरा वृंदावन में जो उनका प्रताप है, आजकल यूथों में जो प्रताप है उनमें तो था ही, अब मुसलमानों में भी आ चुका है। तो भाई बाबा आपको कैसे लगते हैं, मतलब ऐसे? बाबा अच्छे लगते हैं साथ साथ भगवान अगर अच्छा, आज मतलब सामने से दर्शन करो तो आपको लगा साक्षात साथ बाबा। साथ भगवान है मुझे दर्शन भाई बस देख के मन खुश हो गया। तो उसके बाद से देखने के बाद तुमने बिल्कुल मन बना लिया हाँ मन खुश हो गया। कि यही रहना वृंदावन नहीं में? हमारे वृंदावन धाम में। रोज दर्शन करते बाबा के जब निकलते हैं? जी मुझे देख लो भाई के पास कुछ नहीं है, ये पतला सा पतलून पहन रखी है और उसको घर से भाई को निकाल दिया गया था। और फिर भी केली कुंज की इतनी ठंड में बेचारा जाके वहां बैठा रहता है कि भाई को दर्शन हो प्रेमानंद जी बाबा महाराज के। बाबा का जो प्रताप है वो हर जगह पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं श्री जी पहुंचा रही है अपना प्रताप हर जगह राधा राधा हो रहा है। यहाँ तक कि जो अल्लाह वाले थे वो भी राधा राधा बोल रहे हैं, ये प्रताप है। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी लगे कि मतलब जैसे उनके सारे चेले बाबा के उनके साथ रहते हैं, कभी अगर आपको लगे मतलब आप कभी सोचते हो कि उनके साथ मैं भी रहूं? मेरा मन है मैं उपवास रह लूं। अच्छा, तुम्हारा मन है। देखो आंखें नाम हो रही है भाई की देख के, क्योंकि एक भक्त का भाव ऐसा है, क्योंकि इतना सरल होते हैं ना भक्त। आपको, मुझे पता है कि 100 लोग 100 सवाल खड़े करेंगे मेरे ऊपर भी जैसे होते हैं, पर अंदर आत्मा हमारी जानती है कि हम क्या है, हम क्यों आए हैं। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि इस्लाम छोड़ के पैसा कमा सकते हैं या हिंदू की लड़की ले सकते हैं, लोग यही मानसिकता बना लेते हैं आपस में। पर जो भाव वाला व्यक्ति एक अलग तरीके से ही दिखता है, जिनका भाव है श्री जी के प्रति। और वही इस भाई के अंदर भाव था। जब मुझे मिले तो ऐसे पकड़ के रो रहे थे कि बस बस कह रहा हूँ कि श्री जी इतनी कृपा करो कि इस भाई के लिए कुछ ना कुछ हम व्यवस्था कर पाए, जिससे भाई एक कमरे के, एक कमरा ही वो किराया का जिसमें भाई रह सके। क्योंकि भाई अभी बेचारा बिल्कुल परेशान है, ना तो एक शॉल है, ना कुछ कंबल है, ना कोई जैकेट है। घर वालों ने भक्ति करने के ऊपर निकाल दिया और आज भाई वृंदावन धाम में भटक रहा है। पर सीधी लेकर आने वाली है। मुझे बोला कि भाई नहीं है भाई, मुझे रख लो आप, मुझे हर जगह दे दो, क्योंकि मेरे पास तो खुद भी नहीं है। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में वृंदावन में रहता हूँ। लोगों को लगता है कि मेरे वेशभूषा या कपड़े साफ देख के लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। गरीबों वाली भगवान ने शक्ल नहीं दी और ना हम बना के रखते हैं वैसे कि हमें कोई दान दे या गरीबी वाली शक्ल बना के रखे। क्योंकि श्री जी है, सब करने वाली वही है।
बस आप लोगों से इतनी अनुरोध है कि आप सब लोग दिए गए अकाउंट नंबर जो है उन पे हेल्प करें, ताकि भाई को मैं किराए का कुटिया दिलवा सके। क्योंकि मेरा नाम से मेरे पास होता तो मैं आप लोगों से भी नहीं बोलता। जैसे आप लोग जानते हो कि मेरी जितनी भी सेवा है, यहाँ तक कि जो कीर्तन की सेवा भी आती है तो संतों की सेवा में चली जाती है। और मैं तो भगवान से एक चीज जरूर कहूंगा, ऐसे लोग और भी हैं जो सामने नहीं आ पाते, जो खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि बोलेंगे तो निकाल दिया जाएगा। और हिंदू वहीं भरता है जहाँ भरा हुआ होता है। हिंदू सिर्फ वो देखता है, जैसे आजकल दिखावा में होता है ना, वहीं जाके देखता है। पर जो जिसको असल में जरूरत है, इन लोगों को असल में जरूरत है। और इन लोगों की हेल्प करने से आप लोगों को श्री जी देखते, क्योंकि ये लोग श्री जी के चुने हुए लोग हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो रहे हैं। अपना धर्म, अपनी जान की बाजी लगाना, इस्लाम छोड़ना इतना आसान नहीं है। इस्लाम को छोड़ना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है उसके लिए। और ये भाई बेचारा ये सब कठिनाइयों को पार करके घर से निकाल दिया गया, सब कुछ बेदखल कर दिया गया। प्रेमानंद जी बाबा के दर्शन के लिए तड़प रहा, और भाई बोल, मुझे जब मिला तो भाई करेगी भैया आप रख लो। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं खुद रख लेता, क्योंकि मैं खुद दूसरे के सहारे पे रह रहा हूँ, इतना है ही नहीं। और जो आता था वो श्री जी की कृपा से हम संतों की सेवा में लगा देते हैं। अभी तो कुछ काफी टाइम से संतों की सेवा चल रही थी, तो मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं। पर जो कुछ भी होगा वो हम भाई की हेल्प करेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दिए गए अकाउंट पे आप सब लोग हेल्प करें, ताकि भाई को एक किराया की कम से कम एक छोटी सी कुटिया तो दिला दे। क्योंकि ये ठंड है, आप लोग खुद सोचो कि इतने ठंड में आप लोग एक दिन के लिए कुछ खड़े रहते हो तो घर पे जाके बोलते हो कि भैया वहां तो बहुत ज्यादा ठंड थी, ठंड कपड़े पहनने के बाद ये बेचारा कैसे गुजर कर रहा है। हमें इन सब चीजों को सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भगवान अगर मुझे देगा, या कल हो के, मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को इतना दे दे कि मुझे किसी को देने की जरूरत ना हो। अगर मुझे ही पात्र बना रहा है तो भगवान इतनी कृपा कर कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति और बोले रख लो तो मैं बस आ जाऊं, यही होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास है नहीं, और आप लोग अगर नहीं साथ दोगे तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। सच्ची बात करूं, मेरा जी अंदर से इतना दुखता है। ये भाई अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत है। जो मेरे पास मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, जो सामने नहीं आना चाहते, हम पूछ के सामने लोगों को लेकर आते हैं। जिनकी हेल्प करना होता है उनको वैसे भी कर देते हैं। पर ये लोग श्री जी के चुने हुए लोग हैं, और आप सब लोगों से आग्रह है कि भाई की हेल्प करें, मदद करें, ताकि हम इन भाई को मदद कर पाए। और भाई अगर आपको किराए की कुटिया दिलाएंगे तो मैं वीडियो भी डालूंगा। और जरूर आप टेंशन मतलब जितना होगा, अभी जितना दिन आप रह रहे हो भाई को एक वहाँ जैसे कुछ हॉल में किराए पे मिलते कुछ दिन तो वहाँ शिफ्ट करते हैं, बाकी देखते हैं जैसे श्री जी चाहेगी वैसा करेंगे। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो सब हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरि।